जय हिंद दोस्तों, मैं सुजैन आपका स्वागत करता हूं। आज है 5 मार्च 2021। हम आज तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम करने के लिए एक अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका नाम है सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। 1 से 5 मार्च तक एक समिट होने जा रही है, एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसका नाम है सेरावीक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में ये अवार्ड दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया जाना है। स्पेशली जो ये अवार्ड है, इसके जो आयोजक है IHS मार्केट है। IHS मार्केट के द्वारा ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट बातें ये 3 है, तीनों आपने अपनी कॉपी में नोट करनी है, पूछा यहीं से जा सकता है। दूसरी बात जब मैं करता हूं, चाबहार दिवस मनाया जा रहा है। भारत की मदद से ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया गया और उसी को ध्यान में रखकर 4 मार्च 2021 को चाबहार दिवस का पहला टाइम था, पहला वर्ष था। तो चाबहार दिवस के लिए आप बात कर सकते हैं कि चाबहार दिवस 4 मार्च को मनाया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में इसके बारे में विदेश मंत्रालय ने हम सभी लोगों को बताया है। तो जो समिट हुई है उसका नाम क्या है, मैरीटाइम इंडिया समिट। और दिवस कौन सा है, चाबहार दिवस। कब मनाया जा रहा है, 4 मार्च को मनाया जा रहा है। और कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित होंगे, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा ये जो पूरा दिवस है, चाबहार दिवस है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत ने जो ये ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया है, इसकी मदद से भारत की कोशिश रहेगी कि वो ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और मध्य एशिया के प्रमुख देशों में जो व्यापार नीति है उसको बढ़ाए और अच्छे संबंध स्थापित करे। तो इसका अपने आप में बहुत बड़ा डिप्लोमेसी है। तो ये भारत के लिहाज से बहुत अच्छी बात है और आपके करंट अफेयर में भी इस बारे में पूछा जा सकता है। चाबहार दिवस 4 मार्च। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनलों का एकीकरण हो गया है। 1 मार्च 2021 को ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है। और लोकसभा और राज्यसभा टीवी अब आप इसकी जगह संसद टीवी के नाम से आप देख पाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा टीवी जो पहले चल रहे थे, अब वो संसद टीवी के नाम से चलेंगे। एक चैनल इंग्लिश में आएगा, दूसरा चैनल हिंदी मीडियम में आएगा। यानी एक में आप हिंदी में न्यूज देखेंगे, दूसरे में आप इंग्लिश में न्यूज देखेंगे। जब संसद सत्र चलेगा उसमें ये चैनलों का काम होता था और उसके अलावा बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज ये चैनल चलाते रहते थे और अपने आप में बहुत फेमस चैनल थे। ये गवर्नमेंट के चैनल है ये, तो इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये संसद चैनल है जो लोकसभा और राज्यसभा की जगह चलेगा, एक हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, लोकसभा चैनल सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था, 2006 में। और राज्यसभा चैनल कब लॉन्च हुआ था, 2011 में। लोकसभा चैनल के लिए एक बात और महत्वपूर्ण पूछी जा सकती है, उस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, सोमनाथ चटर्जी थे उस समय के लोकसभा अध्यक्ष जब लोकसभा टीवी चलाया गया था। अभी जो 2021 में संसद चैनल चला है, इस संसद टीवी में सबसे पहले जो CEO बने हैं वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर IAS ऑफिसर बने, रवि कपूर। इनको बनाया गया, रवि कपूर को इसमें मतलब सबसे पहले प्रभार दिया गया है और वो CEO बने संसद चैनल के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप ये बात लिख लेंगे लोकसभा और राज्यसभा से। इसके अलावा भारतीय वंशी माजू वर्गीज व्हाइट हाउस में मिलिट्री ऑफिस में सेक्रेटरीट पोजीशन पे गए हैं, निर्देशक के पोजीशन पर गए हैं। तो व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस WHMO में भारतवंशी माजू वर्गीज निर्देशक होंगे, पहली बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनके उप सहायक भी इनको नियुक्त किया गया है। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो WHMO की बात इंपॉर्टेंट है, दूसरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन है उनके उप सहायक भी ये यहां पर नियुक्त हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने अभी 26 फरवरी को संन्यास लेने की घोषणा ट्विटर पर यानी सोशल साइट्स पर दी है। 2021 है दोस्तों, ये ध्यान रखना, यहाँ पर 2021 आपको लिखना है। इसमें सोशल मीडिया पर संन्यास की घोषणा की है। 2007 में उन्होंने शुरुआत की थी, T20 वर्ल्ड कप से फाइनल मैच खेला था, पाकिस्तान के खिलाफ खेला था इंटरनेशनल क्रिकेट में, वहीं से इन्होंने डेब्यू किया। तो अपने आप में काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले बड़े अच्छे प्लेयर भी रहे यूसुफ पठान। तो 2007 में आने वाले यूसुफ पठान की जो पारी थी 2021 में समाप्त हुई। तो इसलिए ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ये यूसुफ पठान की फाइल फोटो है। उसके बाद आप देखेंगे इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 28 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाजों की गतिविधियों की
निगरानी करेगा। यानी कि एक हमने DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका नाम एक उपग्रह विकसित किया गया है। इस सैटेलाइट यानी इस उपग्रह का जो नाम है वो है सिंधु नेत्र। ये आप नाम देखोगे सिंधु नेत्र। ये किसने बनाया? DRDO ने विकसित किया है। और इसका काम क्या है? हिंद महासागर के क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाजों की गतिविधियों की निगरानी करना इसका काम है। और किसने ये विकसित किया? DRDO ने विकसित किया। और लॉन्चिंग किसने की? इसरो ने लॉन्चिंग की। ISRO, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और कब हुई ये लॉन्चिंग? 28 फरवरी 2021 को ये लॉन्चिंग हुई है। तो ये सैटेलाइट हमारे हिंद महासागर की रक्षा करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से और आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ के हम नया टॉपिक देखते हैं। तो ये इसरो की बात यहां पर हो गई। एक फाइल फोटो आप देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में फ्रांस की वायुसेना के साथ युद्ध अभ्यास किया। किसके लिए युद्ध अभ्यास हुआ? डेजर्ट नाइट 2021। डेजर्ट नाइट 2021 को इन्होंने अंजाम दिया। 3 मार्च 2021 को 6 भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान UAE संयुक्त राज्य अमीरात के लिए यानी संयुक्त अरब मतलब अरबी देशों के लिए उड़ान भरेंगे। और वहां पर ये परफॉर्मेंस है इन हमारे वायुसेना के विमानों की। तो इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, फ्रांस, UAE समेत 10 देशों ने भाग लिया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये आप विमान की आप पूरी फाइल फोटो देख सकते हो। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में अब स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाएगा। 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन आएगा? निजी कंपनियां आएंगी, सोसाइटीज आएंगी, ट्रस्ट आएगी। तो ये जो कानून आया वो किसके तहत आया? द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। इसके अंतर्गत ये आया है। और 75 रिजर्वेशन मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा, इन सब जगहों पर। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पास नोट कर लेंगे। ये मनोहर, ये आप जो देख सकते हैं हरियाणा से रिलेटेड है। उसके बाद 3 मार्च को मनाया गया है विश्व वन्यजीव दिवस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाया गया है। उद्देश्य है दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता फैलाना। वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया 3 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सबसे पहले 20 दिसंबर 2013 को 68वां सम्मेलन किया था और उसमें इस दिवस की घोषणा की थी। तो सबसे पहले 2013 में इसकी घोषणा हुई, जो महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई। और ये इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे कोई कानून बना तो सबसे पहले 1872 में जंगली हाथियों को जो विलुप्त हो रहे थे, जंगली हाथी, उनके विलुप्त होने के लिए एक अधिनियम पारित हुआ 1872 में। और तब से सबसे पहला कानून बनना शुरू हुआ 1872 से। और भारत में भी वन्यजीव संस्थान की स्थापना हुई, जिसको WII बोलते हैं। और वो 1982 में 1982 में हुई। तो ये सारी जो एक्टिविटी इंडिया में होती है वो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन जो संस्थाएं हैं वो करती हैं। तो इसी तरह से ये संस्था भी उसी के अंतर्गत आती है और ये काम हुआ है। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी न्यूज है भारत के लिए। भारत में जो कोवैक्सीन बनी थी, जो देसी टीका, भारत का प्योरली इंडियन जो देसी टीका था, वो 81% तक प्रभावी है। ऐसा हमारा ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घोषणा की है, बायोटेक ने घोषणा की है। और 3 मार्च 2021 को ये डेटा जारी हुआ है। और ये हमारा जो डेटा है ये 81% तक ये जो कोवैक्सीन है ये प्रभावी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र से अगर आप देखोगे तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनके द्वारा रमन इफेक्ट की जो खोज हुई थी उसकी स्मृति में हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की उनकी जो खोज है रमन इफेक्ट, इसकी याद में, इनकी स्मृति में हम इसको मनाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है हमारे वेंकट रमन के बारे में भी। और उनके कार्य के लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वर्ष हमने 1987 में मनाया था। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है लोगों में विज्ञान के महत्व को बढ़ावा देना, उसके प्रति जागरूकता करना, उसके संबंध में संदेश देना, इसका मेन काम होता है। और इस बार 2021 के लिए जो हमारी थीम है वो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। इन सब का क्या भविष्य होगा, भविष्य में ये हमारे क्या काम आने वाले हैं, ये इसकी इस बार की थीम है। और इसका जो आयोजन पूरा किया जाता है वो NCSTC के द्वारा किया जाता है, यानी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशंस द्वारा ये इसका पूरा आयोजन किया जाता है। तो उसका एक लोगो भी आप यहाँ पर देख सकते
सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज का करंट अफेयर, अभी तक का आज तक का करंट अफेयर खत्म करते हैं। फिर नए करंट अफेयर और अपडेट्स के साथ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।